हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं प्रिंस और आप देख रहे हैं स्पीड एकेडमी। दोस्तों, आज हम लोग स्टैटिक जीके के सीरीज में देखने वाले हैं 2011 का जो सेंसस हुआ था, यानी कि 2011 में जो जनगणना हुई थी, उस जनगणना से बहुत सारे प्रश्न जो हैं वो हर एक एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो उन्हीं प्रश्नों को आज हम लोग इस वीडियो में करने वाले हैं और देखेंगे कितने इंपॉर्टेंट और कौन कौन से प्रश्न आपको पूछे जाते हैं। जैसे मैंने अभी लगा रखा है कि पहला जनगणना कब कराया गया था, तो ये 1900, यहाँ पे आपको टाइम दिया गया है 1881 का। लार्जेस्ट ट्राइबल ग्रुप कौन सा है, भील है। हाईएस्ट पॉपुलेटेड स्टेट कौन सा है, यूपी है। हाईएस्ट लिटरेट स्टेट केरला है। तो इतनी सारी जानकारी जो है आपको वीडियो में बहुत सारी जानकारी मिलने वाली है। और सबसे अच्छी बात है कि ये वीडियो जो होगी ये बाइलिंगुअल होगी। बाइलिंगुअल का मतलब ये दोनों लैंग्वेज में, मतलब हिंदी और इंग्लिश, इन दोनों में मैंने कंटेंट को तैयार करने का कोशिश किया है। चलिए हम लोग बढ़ते हैं वीडियो में, देखते हैं आपके लिए क्या क्या प्रश्न हैं। और ये वीडियो आपके लिए मतलब एसएससी, बीपीएससी, बीएसएससी हर एक एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। चलते हैं हम लोग पहले क्वेश्चन की तरफ। स्टेट हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी, यानी कि किस राज्य में जो जनसंख्या है वो बहुत ज़्यादा डेंस है, बहुत ज़्यादा पॉपुलेटेड है, मतलब 1 स्क्वायर किलोमीटर में सबसे अधिक आबादी किस राज्य में रहती है, तो वो स्टेट आता है बिहार। स्टेट विद द लोएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी, यानी कि सबसे अधिक 1 स्क्वायर किलोमीटर एरिया में कहाँ लोग रहते हैं, तो अरुणाचल प्रदेश में रहते हैं। यूनियन टेरिटरी विथ हाईएस्ट पॉपुलेशन, सबसे अधिक किस यूनियन टेरिटरी में पॉपुलेशन है, वो है न्यू दिल्ली में। यूनियन टेरिटरी विथ लीस्ट पॉपुलेशन, यानी सबसे कम पॉपुलेशन कहाँ है, किस यूनियन टेरिटरी में। आपके पास 8 यूनियन टेरिटरी हैं और 28 राज्य हैं कुल मिलाकर, ठीक है। तो लक्षद्वीप में सबसे कम जनसंख्या रहती है। स्टेट विद द हाईएस्ट पॉपुलेशन, किस राज्य में सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन रहती है, तो वो है उत्तर प्रदेश। लोएस्ट पॉपुलेशन कहाँ रहती है, सिक्किम में। मैं ओवरव्यू दे रहा हूँ, अब एक एक करके एमसीक्यूज आपको मिलेंगे। हाईएस्ट सेक्स रेशियो कहाँ का है, केरला का। यही एक ऐसा स्टेट है जो 1000 से भी अधिक सेक्स रेशियो बना के रखा है, मतलब पर 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या अधिक है वहाँ। स्टेट विद द लोएस्ट सेक्स रेशियो, ये हरियाणा है। ये नेशनल जो लेवल है उससे बहुत कम इसका है सेक्स रेशियो। स्टेट विद द हाईएस्ट लिटरेसी रेट, ये है केरला। और लोएस्ट लिटरेसी रेट किसका है, बिहार का है, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, सेंसस के फैक्ट्स क्या क्या हैं इनको देखेंगे। हेनरी वाल्टर इज नोन एज द फादर ऑफ इंडियन सेंसस, भारतीय जनगणना का पिता किसको कहा जाता है, तो ये कहा जाता है हेनरी वाल्टर को। ये बीपीएससी का क्वेश्चन है, इसको आप लोग एक बार याद जरूर कर लेंगे। हेनरी वाल्टर जो है इनको फादर ऑफ इंडियन सेंसस कहा जाता है। द सेंसस वाज फर्स्ट स्टार्टेड अंडर ब्रिटिश वायसरॉय लॉर्ड मेयो। लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में 1872 में पहली बार सेंसस इंडिया में शुरू हुआ था, मतलब जनगणना शुरू हुई थी, ठीक है। द फर्स्ट सिंक्रोनस सेंसस, यानी कि लगातार और अच्छे तरीके से सेंसस यदि कहा जाए तो कब से शुरू हुआ, तो ब्रिटिश रूल में ही फरवरी 17, 1881 में वीसी प्लॉडेन और ये सेंसस कमिश्नर ऑफ इंडिया थे उस समय, इन्हीं कार्यकाल में शुरू किया गया था। उस समय किसका कार्यकाल चल रहा था, वायसराय कौन था, तो लॉर्ड रिपन। ये दोनों आपको याद रखना होगा। 1872 में लॉर्ड मेयो के समय में, ये लॉर्ड मेयो ऐसा एक वायसराय रहा था जो इंडिया में मार दिया गया था इसको, तो लॉर्ड मेयो के बारे में याद रखेंगे। 1872 में से कार्यकाल में स्टार्ट हुआ था सेंसस, लेकिन लगातार नहीं। लगातार किसी कार्यकाल में स्टार्ट हुआ, तो 1881 में स्टार्ट हुआ लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में। द फर्स्ट सेंसस ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया वाज कंडक्टेड इन 1951। आज़ाद भारत का पहला सेंसस कब हुआ था, 1951 में। विच वाज द 7th सेंसस इन कंटिन्यूअस सीरीज। 1881 जब शुरू हुआ था तो ये 7वां था जब इंडिया आज़ाद हो चुका था और उस समय सेंसस कराया गया था। सेंसस 2011 जो 2011 में जनगणना हुई थी, ये देश की 15वीं राष्ट्रीय जनगणना थी, ठीक है। 1872 में देखिए लिखा हुआ है, सेंसस 2011 वाज द 15th नेशनल सेंसस ऑफ द कंट्री सिंस 1872 एंड द 7th आफ्टर इंडिपेंडेंस। आज़ादी के बाद से 7वां, 1872 से जोड़ा जाए तो 15वां। तो क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा कि आपसे क्या पूछा गया, इसलिए मैंने दोनों डेटा आपको दे दिया। आज़ादी के बाद 7वां और 1872 से देखा जाए तो 15वां जनगणना था। सेंसस 2011 के बारे में और कुछ फैक्ट्स जो हैं आपको याद रखने हैं। द स्लोगन ऑफ सेंसस 2011, यानी कि 2011 की जनगणना का एक स्लोगन रहा था। क्या स्लोगन था, आवर सेंसस आवर फ्यूचर, ठीक है, हमारी जनगणना हमारा भविष्य, ये इसका स्लोगन रहा था। सीएम चंद्रमौली वाज द रजिस्ट्रार जनरल ऑफ सेंसस। चंद्रमौली जो हैं ये रजिस्ट्रार जनरल रहे थे, ठीक है, जनगणना के, ये 2011 वाली जनगणना के।
कमिश्नर ऑफ द इंडिया ऑफ 2011 इंडियन सेंसस, ये सीएम चंद्रमौली को रखा गया था रजिस्टर जनरल सेंसस के, और मतलब कमिश्नर रखा गया था इनको। द सेंसस 2021 विल बी कंडक्टेड इन 18 लैंग्वेज आउट ऑफ 22 शेड्यूल्स। मतलब देखो जो 22वीं अनुसूची है, सॉरी हाँ 22वीं जो अनुसूची है उसमें 18 लैंग्वेज जो हैं, जिसमें क्या होगा कि 2021 वाला जो जनगणना होगा वो कंडक्ट कराया जाएगा। एक्चुअली 2021 में जनगणना हुआ ही नहीं, क्योंकि ये कोविड के टाइम में होना था और ये संभव नहीं हो पाया, तो अब तक नहीं हो पाया। देखते हैं कब तक इसको टाला जा सकता है। तो ये लेकिन होना था ऐसे करके, ठीक है। ये 8वीं अनुसूची जो है इसमें 22 जो भाषाएं लिस्टेड हैं, तो 22 भाषाओं में नहीं, एक्चुअली 18 भाषाओं में इसको होना था, ठीक है। द सेंसस ऑफ 2011 वाज कंडक्टेड इन 16 लैंग्वेज। जो 2011 में हुआ था वो 16 भाषाओं में हुआ था, 2021 में जो होता वो 18 भाषाओं में होता, और 22 भाषाएं जो हैं वो 8वीं अनुसूची में लिस्टेड हैं। ये सारी चीज़ें आप याद रखेंगे। सेंसस ऑफ 2011 वाज कंडक्टेड इनटू 2 स्टेज। 2 स्टेज में 2011 वाला सेंसस कराया गया था। क्या क्या? तो पहला था हाउसिंग लिस्टिंग एंड हाउसिंग सेंसस, अप्रैल से सितंबर 2010 में ये कराया गया था। दूसरा पॉपुलेशन इन्फॉर्मेशन कराया गया था 9 से 28 फरवरी 2011 में, फिर जाकर पूरा का पूरा डेटा निकाल के लाया गया था, ठीक है। तो ये केवल पूछता है कि कितने स्टेज में कराया गया, तो आपको याद रखना है कि 2 स्टेज में कराया गया। आते हैं हम लोग क्वेश्चन पे, MCQs पे। भारत में पहली आर्थिक जनगणना कब हुई थी? तो ये 1970 में भारत में पहली आर्थिक जनगणना हुई थी, ठीक है। फर्स्ट इकोनॉमिक सेंसस हुआ था। When was the first economic census conducted in India? आर्थिक जनगणना तो हमने बता दिया अभी 1977 में हो गया था। ये दोबारा प्रिंट हो गया क्वेश्चन। भारत में पहली पूर्ण जनगणना कब हुई थी? तो 1881 में भारत में पहली पूर्ण जनगणना हुई थी। ये किसके कार्यकाल में? तो उस समय मतलब जो वायसराय था वो थे लॉर्ड रिपन, उस कार्यकाल में हुआ था। शुरुआत किसने किया था? तो लॉर्ड मेयो ने 1872 में शुरू कर दिया था। भारत की 15वीं जनगणना कब हुई? ये हमने अभी आपको बता दिया 2011 में 15वीं, और यदि आज़ादी के बाद लिया जाए तो आज़ादी के बाद ये 7th है, ठीक है। और 1872 से यदि जोड़ा जाए तब ये 15वीं है। ये दोनों बातें याद रखेंगे। बढ़ते हैं आगे। निम्नलिखित में से कौन सा विषय भारत की जनगणना को कवर करता है? तो ये डेमोग्राफिक भी कवर करता है, माइग्रेशन भी कवर करता है, और लिटरेसी, ये सबको कवर करता है। यानी कि हो जाएगा आपका ऑल द एबव, ठीक है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य में लिंगानुपात सबसे कम है? तो भारत में लिंगानुपात सबसे कम आपको देखने को मिलेगा हरियाणा में, और सबसे अधिक हमने बताया था केरला में। अच्छा, कितना है लिंगानुपात? आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएंगे, गूगल चाचा से पूछ के, ठीक है। वहाँ पे पूछेंगे तो ढेर सारी चीज़ें मिलेंगे, ऐसे मैं बता ही दूंगा। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का सबसे अधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? तो भारत का सबसे अधिक जनसंख्या वाला जिला यदि पूछे तो ये थाने हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? थाने। थाने कहाँ है? मुंबई के अंदर, ठीक है, महाराष्ट्र में। 2011 की जनगणना के बारे में क्या अलग था? देखिए 2011 में पहली बार ट्रांसजेंडर्स को काउंट किया गया था, ठीक है। यही चीज़ जो था 2011 की जनगणना को एक अलग आयाम दे रहा था कि ट्रांसजेंडर को उस समय गिना गया था कि हमारे देश में ट्रांसजेंडर कितने हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार भारतीय कार्यबल का सबसे बड़ा हिस्सा कहाँ काम करता है? तो सबसे बड़ा हिस्सा जो है वो एग्रीकल्चर सेक्टर में काम करता है। आप भी जानते हैं कि भारत एक कृषि प्रधान देश है, तो एग्रीकल्चर सेक्टर में भारत का सबसे अधिक हिस्सा काम करता है, मतलब जनसंख्या का सबसे अधिक हिस्सा। भारत आगे आते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक घनत्व वाला राज्य कौन सा है? घनत्व मतलब पर स्क्वायर किलोमीटर सबसे अधिक कहाँ राज्य किस राज्य के लोग रहते हैं? तो 1102 लोग रहते हैं किस राज्य में? बिहार में। और सबसे कम की बात किया जाए तो अरुणाचल प्रदेश में रहते हैं, ठीक है, मात्र 18। आगे बढ़ते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में भारत में सबसे कम जनसंख्या घनत्व है? देखिए 17 है एक्चुअली, 18 नहीं। तो अरुणाचल प्रदेश में सबसे कम है, कितना? 1 स्क्वायर किलोमीटर एरिया में 17 लोग, और वही बिहार में देखा जाए तो 1102 लोग रहते हैं इतने ही एरिया में। यूनियन टेरिटरी की बात की जाए तो सबसे लोएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी आपको मिलेगा देखने को अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में, ठीक है। और यदि राज्य की बात की जाए तो यहाँ पे आपको देखिए हमने बता दिया अरुणाचल प्रदेश, और हाईएस्ट कहाँ पे? बिहार में। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। 2011 की जनगणना के अनुसार किस केंद्र शासित प्रदेश का जनसंख्या घनत्व तो सबसे अधिक है? तो ये सबसे अधिक आपको मिलेगा देखने को दिल्ली का जनसंख्या घनत्व। कितना है? 11,320 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर में दिल्ली में निवास करते हैं, ठीक है। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश का जनसंख्या घनत्व सबसे कम है? तो सबसे कम आपको जनसंख्या घनत्व देखने को मिल जाएगा दोस्तों राज्य और केंद्र शासित प्रदेश यदि देखे तो, मतलब राज्य देखे तो केंद्र शासित प्रदेश नहीं, तो ये हो जाएगा
अंडमान और निकोबार, ठीक है। किस राज्य के जनसंख्या का तो सबसे कम है, तो ये अंडमान और निकोबार का हो जाएगा। ऐसे जनसंख्या घनत्व की बात की जाए, एक खासकर केंद्र शासित प्रदेश में याद रखेंगे, और राज्य की बात की जाए तो अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा, ठीक है। वहाँ चूंकि 17 लोग ही रहते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य का जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है? तो सर्वाधिक जब पूछे घनत्व तो वेस्ट बंगाल का 1029, केरला का 860, हरियाणा का 573, उत्तर प्रदेश का 829। लेकिन ऑप्शन के अनुसार चला जाए तो वेस्ट बंगाल, और ऐसे कहे यदि ऑप्शन में बिहार आपको दिख जाता है तो आपका आंसर क्या होना था? बिहार होना था। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 1102 लोग जो हैं वो पर स्क्वायर किलोमीटर में रहते हैं। उसके बाद वेस्ट बंगाल आता है, 1029 लोग रहते हैं, तो यहाँ ऑप्शन के अकॉर्डिंग वेस्ट बंगाल जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ें भी आपको याद रखनी होंगी। आगे बढ़ते हैं। एज पर द 2011 सेंसस निम्नलिखित में से भारत में सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? सबसे कम जनसंख्या, घनत्व तो नहीं, सबसे कम जनसंख्या की बात की जाए तो ये सिक्किम का है। कितना? 6.11 लाख, यानी कि 6,11,000 लोग यहाँ पर निवास करते हैं। और उसके बाद सेकंड नंबर पे आता है मिजोरम, ठीक है। पहले नंबर पे सिक्किम और दूसरे नंबर पे मिजोरम, यहाँ भी सबसे कम जनसंख्या देखने को मिलती है। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश में महिला जनसंख्या पुरुष जनसंख्या से अधिक है? दोस्तों, महिला जनसंख्या जो है वो पुरुष जनसंख्या से अधिक आपको देखने को मिलेगी केंद्र शासित प्रदेश की जब बात की जाए तो ये पुडुचेरी में। और जब राज्य की बात की जाए तो केरला ऐसा एक राज्य है जहाँ पे महिलाओं की जनसंख्या जो है वो पुरुषों से अधिक आपको मिलेगी। अच्छा, पुडुचेरी में कितनी है? तो 1037 महिलाएं हैं, ठीक है। और पुरुष कितने हैं? तो पुरुष आपको देखने को मिलेंगे 1000 पुरुषों पर 1037 महिलाएं, ठीक है। लेकिन हरियाणा में जाके ये बहुत कम हो जाता है। कुछ रिवाइज करते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को। स्टेट विद द हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी बिहार 1102, स्टेट विद द लोएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी अरुणाचल प्रदेश 17 लोग पर स्क्वायर किलोमीटर, यूनियन टेरिटरी विद हाईएस्ट पॉपुलेशन न्यू दिल्ली 11,000 कुछ हमने बताया था, यूनियन टेरिटरी विथ लिस्ट पॉपुलेशन लक्षद्वीप, स्टेट विथ हाईएस्ट पॉपुलेशन उत्तर प्रदेश, स्टेट विथ लोएस्ट पॉपुलेशन सिक्किम 6,11,000, स्टेट विथ हाईएस्ट सेक्स रेशियो केरला, स्टेट विथ लोएस्ट सेक्स रेशियो हरियाणा 832, स्टेट विथ हाईएस्ट लिटरेसी रेट केरला 94%, स्टेट विथ लोएस्ट लिटरेसी रेट बिहार। बिहार में लिटरेसी रेट काफ़ी कम है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य में भारत में अनुसूचित जाति की अधिकतम जनसंख्या है? तो अनुसूचित जाति जब कहते हैं, अनुसूचित जाति कहने मतलब शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब नहीं, शेड्यूल कास्ट की जनसंख्या सबसे अधिक उत्तर प्रदेश में आपको देखने को मिल जाती है। बढ़ते हैं आगे। उत्तर प्रदेश है 16.6% ऑफ इंडियाज SC पॉपुलेशन। शेड्यूल कास्ट कहाँ कितने हैं? यूपी में 16.6% पूरे इंडिया के। 20.69% ऑफ यूपी पॉपुलेशन इज SC, ठीक है। पूरे यूपी का 20.69% जो है वो SC मतलब SC जाति ही है, ठीक है। और पूरे इंडिया का देखा जाए तो 16.6% लोग SC कैटेगरी के यूपी में ही पाए जाते हैं। द सीतापुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश इज हैविंग अ मैक्सिमम SC पॉपुलेशन। द बागपत डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश हैविंग अ मिनिमम SC पॉपुलेशन। द डिस्ट्रिक्ट ऑफ सोनभद्र इज हैविंग अ मैक्सिमम ST पॉपुलेशन। जो सोनभद्र डिस्ट्रिक्ट है यहाँ पे STO का पॉपुलेशन सबसे अधिक है, लेकिन यदि SC पॉपुलेशन देखा जाए सबसे अधिक तो ये मिलता है आपको कहाँ पे? सीतापुर में। और सबसे कम आपको देखने को मिलता है बागपत में, ठीक है। बढ़ते हैं आगे। 2011 के जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में सबसे अधिक ग्रामीण आबादी है? सबसे अधिक ग्रामीण आबादी देखने को मिलती है उत्तर प्रदेश में, ठीक है। ग्रामीण आबादी सबसे अधिक कहाँ पे? उत्तर प्रदेश में, फिर महाराष्ट्र में, फिर MP में, फिर पंजाब में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का भारत के राज्यों में कौन सा स्थान है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से देखेंगे उत्तर प्रदेश का भारत के राज्यों में चौथा स्थान है। पहला पे कौन आता है? राजस्थान, फिर MP, महाराष्ट्र, तब UP। पॉपुलेशन वाइज देखा जाए तो पहले UP, फिर महाराष्ट्र, बिहार, तब वेस्ट बंगाल। इस तरह से पॉपुलेशन वाला है। तो इन दोनों एस्पेक्ट्स को याद रखेंगे कि यदि मतलब क्षेत्रफल में पूछे तो पहले राजस्थान, फिर MP, तब महाराष्ट्र, लास्ट में UP, मतलब चौथे नंबर पे। अब पॉपुलेशन में देखा जाए तो सबसे बड़ा UP, फिर महाराष्ट्र, बिहार, तब वेस्ट बंगाल, ठीक है। बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के साक्षरता दर प्रतिशत में कितनी है? तो ये 74.04% है भारत की साक्षरता दर 2011 की जनगणना के अनुसार। लिटरेसी रेट यदि ओवरऑल देखा जाए तो 74.04, मेल्स का देखा जाए तो 82.14 और फीमेल का देखा जाए तो 65.46%
साक्षरता दर बिहार मतलब भारत में है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में शहरी जनसंख्या का प्रतिशत कितना था? तो शहरी जनसंख्या का प्रतिशत दोस्तों आपको देखने को मिल जाएगा 31.16%। कितना? 31.16%। तमिलनाडु मोस्ट अर्बनाइज्ड स्टेट है। कितना? 48.4% इसमें जो लोग हैं वो क्या है, अर्बन एरिया में रहते हैं, मतलब शहरी एरिया में रहते हैं। इसके बाद आता है केरला 47.7% और उसके बाद आता है महाराष्ट्र 45.2%। मोस्ट रूरल स्टेट यानी सबसे अधिक ग्रामीण आबादी कहाँ रहती है? तो ये रहती है हिमाचल प्रदेश में। 89.97% आबादी हिमाचल प्रदेश के गाँव में रहती है। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा जिला भारत का सबसे अधिक साक्षर जिला है? तो ये एक जिला है जिसका नाम है शेरचिप। ये कहाँ है? मिजोरम में है। यहाँ पे 98.23% लिटरेसी रेट है। ठीक है, मिजोरम में। ये सेकंड मोस्ट मतलब लीस्ट पॉपुलेटेड आपका राज्य होता है। द नेशनल लिटरेसी रेट इन कंट्री 74.04। लिटरेसी रेट अमॉन्ग मेल्स यानी कि मेल की जो लिटरेसी रेट है वो कितनी है? 82.14%। फीमेल की 65.40%। केरला रिटेन द टॉप विथ 93.91 लिटरेसी रेट के साथ ये टॉप पे है। और बिहार जो है वो सबसे कम पे है 63.8% लिटरेसी रेट के साथ। शेरचिप जो है मिजोरम का एक जिला, ये सबसे अधिक साक्षर जिला है पूरे इंडिया में। और अलीराजपुर इन मध्य प्रदेश इज द लीस्ट लिटरेट डिस्ट्रिक्ट, यानी सबसे कम पढ़ा लिखा डिस्ट्रिक्ट जो है वो मध्य प्रदेश का एक डिस्ट्रिक्ट है जिसका नाम है अलीराजपुर। और सबसे अधिक पढ़ा लिखा शेरचिप जिला मिजोरम का है। लक्षद्वीप इज द मोस्ट लिटरेट यूनियन टेरेटरी इन इंडिया। लक्षद्वीप जो है वो यूनियन टेरेटरी में सबसे अधिक पढ़ा लिखा है। 91.85% यहाँ की जनसंख्या जो है वो पढ़ी लिखी है। बढ़ते हैं आगे। दादर और नगर हवेली इज द लीस्ट लिटरेट यूनियन टेरेटरी। सबसे कम पढ़े लिखे लोग जो हैं वो किस यूनियन टेरेटरी में है, यानी किस केंद्रशासित प्रदेश में है? तो ये दादर और नगर हवेली में है। कितना? 76.24% यहाँ की लिटरेसी रेट है। निम्नलिखित में से भारत के किस केंद्रशासित प्रदेश में साक्षरता दर सबसे अधिक है? सबसे अधिक साक्षरता दर दोस्तों आपको देखने को मिल जाएगा लक्षद्वीप में 92.28%। जैसा कि अभी हमने आपको बताया। ये राज्य में लिया जाए तो वो किस राज्य में है? तो आप चले जाएंगे केरला में। बढ़ते हैं आगे। लिटरेसी रेट से जुड़े हुए और कुछ आंकड़े हैं। हाईएस्ट कौन सा है? केरला 93.91%। ओवरऑल केरला रैंक्स हाईएस्ट अमंग फीमेल लिटरेसी रेट इन इंडिया 91.98%। फीमेल लिटरेसी रेट भी वहाँ पे हाईएस्ट है पूरे इंडिया में। बिहार जो है वो लास्ट में है। कितना? 63.82% के साथ। इन टर्म ऑफ मेल लिटरेसी रेट लक्षद्वीप रैंक ओवरऑल फर्स्ट विथ 96.11 लिटरेसी रेट के साथ। पूरे में देखा जाए मतलब राज्य और केंद्रशासित प्रदेश दोनों मिला के तो उसमें मेल के लिटरेसी रेट में सबसे टॉप पे कौन है? लक्षद्वीप है। ठीक है, बढ़ते हैं हम लोग आगे। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का सबसे बड़ा आदिवासी समूह कौन सा था? तो ये भील था। भील इज द मोस्ट पॉपुलस ट्राइब विथ अ टोटल पॉपुलेशन ऑफ कितना है? 4,61,08,068। ये कंसिस्टेंट 37.7% ऑफ द टोटल एसटी पॉपुलेशन। टोटल एसटी जितने हैं उनका 37.7% ये भील है। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में दूसरी सबसे अधिक बोले जाने वाली भाषा कौन सी है? तो ये है बंगाली। ठीक है, ये सेकंड मोस्ट है। और हिंदी जो है वो टॉप पे है। सबसे अधिक लोग हिंदी बोलते हैं, उसके बाद बंगाली बोलते हैं। ठीक है, सेकंड नंबर बोले वाली भाषा है। तो इस तरह से हम लोगों ने आज का पूरा वीडियो समाप्त किया है। और यदि ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और वीडियो को अपने दोस्तों तक जरूर शेयर कर दें कि उनको भी आगे आने वाली एग्जाम्स में काफ़ी मदद मिल सके। और इस वीडियो का PDF जो है ये आपको मैं टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड करा दूंगा। टेलीग्राम का लिंक जो है आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पड़ा हुआ है और फर्स्ट कमेंट में भी पिन करके मैंने लगा दिया है कि आप जहाँ से हो सके वहाँ से टेलीग्राम में जुड़ जाएंगे और वहाँ से इन सब का PDF जो है वो ले पाएंगे। और आगे आपको कौन कौन सी और वीडियोज़ चाहिए ये आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मैं आपके ऑन डिमांड पे भी वीडियो ला सकता हूँ। ठीक है, और बाकी तो जैसे मन करेगा मैं लाते रहूँगा। और उम्मीद है कि CGL 2022 तक आप ऑलमोस्ट GK सेक्शन से आप मतलब सेटिस्फाई होंगे कि हमने बहुत कुछ पढ़ लिया है। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।